मैं कुछ बातों को स्पष्ट कर देता हूं कि जिस दिन हम कुछ स्वप्न देखते हैं, हकीकत में जिस दिन हम खुले आंखों से कोई सपना देखते हैं कि हमें ये पा लेना है, उसको हम पा ही लेंगे। दुनिया में लाख रुकावट आ जाए, इस जगत में लाख रुकावट आ जाए, अगर हमने ठान लिया कि हमें एक दिन ये चाहिए, तो आपके लिए प्रकृति भी रास्ता बनाती है। बस उसके लिए हमें चलना पड़ता है, हमें कोशिश करना पड़ता है। चल, यहाँ पर एक लाइन और भी है, आज चल हम इतिहास लिखते हैं। आज चल हम एक इतिहास लिखते हैं। चल अब मेहनत से इतिहास रचते हैं। यहाँ पर दो लाइनें हैं, दो लाइनों का आप मतलब समझना। हम अपना इतिहास खुद लिख सकते हैं। आने वाले भविष्य में हम किसी का भी कुछ पढ़ेंगे तो वो अपना डायरी जरूर लिखा होगा, चाहे उसके बारे में कोई कहीं ना कहीं लिखा होगा, तभी उसके बारे में मालूम चलता है। चाहे किसी के बारे में पूछकर, आज हम पुराने जमाने के लोगों की बात करते हैं तो अपना इतिहास वो खुद लिख डाले, जीते जी अपना इतिहास लिखवा दिए, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। तो क्या ये बातें हम नहीं कर सकते? क्या ये बातें हमारी जिंदगी में पूरा नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है? हमारी जिंदगी में भी पूरा हो सकता है, लेकिन कुछ पाने के लिए बलिदान देना पड़ता है। फोकट में कुछ नहीं मिल जाता है। कटोरा में भीख और राज दरबार में सीख, दोनों ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं। कटोरा में भीख के लिए भी बहुत बार चिल्लाना पड़ता है, ऐसे ही कोई लाकर भीख नहीं दे देता है। और चिल्लड़ ले लेना कोई बहादुरी नहीं होता है, और चिल्लड़ बिटोर लेना कोई अमीर बनने का रास्ता नहीं होता है। हमें एक महान इतिहास बनना है, हमें एक महान इतिहासकार बनना है, हमें उस इतिहास में अपना नाम बनाना है। तो अपना कर्म और अपना आचरण खुद व खुद चुनना होगा, बाकी कोई चुन कर नहीं देने वाला है। हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्ते नाते कभी भी आपको आपके सपने लायक प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं। कभी भी आप जो सोचो उस बात को सही नहीं कह सकते हैं। ऐसा मेरे साथ भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो चुका है। हमारे कुछ रिश्तेदार भी हो गए, चाहे हमारे माँ के दोस्त भी हो गए। किसके? माँ के दोस्त। ऐसे माँ हमारी गवर्नमेंट टीचर है, सरकारी शिक्षिका है, सरकारी शिक्षक है, तो उनके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मास्टर तो हैं, एक टीचर हैं, एक शिक्षक हैं, लेकिन उनको बुद्धि एक रत्ती भर का भी नहीं है। बुद्धि उनको एक रत्ती भर का भी नहीं है। एक शिक्षक का मतलब होता है कि बच्चा अगर उस लायक है, अगर उस फील्ड में चल दिया है, तो एक टीचर, एक शिक्षक उसको प्रोत्साहन देता है, उसको विश्वास दिलाता है, उसको मोटिवेट करता है कि तू आगे बढ़, तू एक दिन कामयाब होगा। लेकिन उस शिक्षक के नाम पर इतने घटिया मेंटेलिटी के लोग हैं तो जो बोलते हैं ये सब थोड़े पूरा होने वाला है, हाँ बहुत देखनी, हम बहुत पूरा करे वाला। तो ऐसे घटिया मेंटेलिटी के शिक्षकों को मैं बता देता हूं, जिंदगी में तुमने नहीं चाहा, जिंदगी में आपने नहीं चाहा कुछ करने के लिए, तो दूसरा कोई कर रहा है तो उसको टोको नहीं। दूसरा कोई कर रहा है तो उसको डिमोटिवेट मत करो, उसको आप शरीर के अंदर से, मनोस्थितिक भाव से उसके अंदर में उत्साह लाओ, उत्साह को मारो नहीं। लेकिन समझने वाली बात यहां पर यह हो जाती है कि देखो, जो लोग करते हैं कुछ, वो दो तरीके से सोचते हैं। एक, उनके बातों को समझकर सुनकर रह जाते हैं, रुक जाते हैं, और एक, उनके बातों को सुनकर वो समझते हैं कि चलो आज एक इंजेक्शन लग गया है, एक हेवी डोज का एंटीडोट लग गया है, पीछे से शक्ति लग गया है, आगे बढ़, उसका मुंह बंद करना है। किसी का मुंह बंद करना ये कामयाबी नहीं होती है। कामयाबी वही होता है जो लोग बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। बस आप अपने जनता, अपने देशवासियों, अपने राज्यवासियों, अपने राज्य के लोगों, अपने देश के लोगों, अपने गांव के लोगों, अपने मोहल्ले के लोगों, अपने जिले के लोगों के दिल में आप वास करो, तो जाकर एक बराबरी का टक्कर होता है। तब जाकर आपके माता पिता भी बोल पाएंगे कि हाँ हमारे बेटा ये किया है। आप किए हो क्या? आपका बेटा किया है क्या? लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि हमारे माँ बाप ऐसे किसी को बोले,
ऐसे किसी किसी को मानसिक चोट पहुंचाए, नहीं। सीधा सा बात है, चुप रहो। पेशेंस जरूरी है, शांति जरूरी है, शांत रहो। मजबूत इंसान, मजबूत इरादे वाला इंसान कभी भी शांत रहता है। केवल उसका काम, उसका कर्म, उसका उद्देश्य, ये 3 चीज है जो दुनिया को जवाब दे देती है कि बेटा ये कर दिया, बच्चा ये कर दिया, ये जीरो से उठकर हीरो बन गया। तो ये बातें करना है तो खुली आंखों से देखना पड़ेगा। और पूरी दुनिया सोती रहती है रात को, आपको रात को जगना पड़ेगा। मैं अभी जिस समय मैं अभी अपने बातों को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज रात के 2-2:30 बजे हुए हैं। कितना? 2:20। तो मैं इन रातों में उठकर अपने जनता के लिए, अपने लोगों के लिए एक मोटिवेशन के रूप में एक वीडियो तैयार कर रहा हूं, एक बातों को बोल रहा हूं, एक अपने शब्द को, एक अपने अंदर की इच्छाओं को, अंदर की उत्सुकता को दुनिया के नजर में भरने आया हूं, दुनिया को बदलने के लिए अपने रात का नींद भी खराब कर रहा हूं। तो जिंदगी में आपको किसी को डिमोटिवेट, उत्साह कम करने की इजाजत कोई नहीं देता है। आप किसी को मोटिवेट करो ना। आप अगर किसी को मोटिवेट करते हो तो वो आने वाले भविष्य में कुछ बनता है तो आपका नाम लेगा। लेकिन आप उसको डिमोटिवेट करते हो, वो कुछ नहीं बनता है, तो गाली तो जरूर देगा आपको। तो ये बातें ऐसे ही नहीं हो जाती है। अरे बोलने के लिए कोई नाम भी बोल सकता है कि कौन कौन क्या क्या बोल रहा है, लेकिन क्या फायदा भैया, क्या फायदा। आज हम अपने काम से, अपने मकसद से, अपने मंजिल से आज अपना इतिहास लिखेंगे, हम अपना इतिहास रचेंगे। तो आने वाले हर किसी का, बोलने वाले हर किसी का, सुनने वाले हर किसी का, बर्दाश्त करने वाले हर किसी को करारा जवाब मिलने वाला है। क्या चीज? करारा जवाब मिलने वाला है। हम कोशिश करेंगे तो हम हर कुछ पा सकते हैं, हम मेहनत करेंगे तो हर कुछ पा सकते हैं। भगवान भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करते हैं, जो चलते हैं, जो घर से निकलते हैं। घर से निकलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप घर पे जाओ, घर से बाहर निकलो, लेबर मजदूरी का काम करो, नहीं। आप घर पर रहकर भी अलग प्रकार के कार्य कर सकते हो। आज घर से लोग शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, आज घर से लोग यूट्यूबर बन रहे हैं, आज घर से लोग सोशल मीडिया का मास्टरमाइंड बन रहे हैं, आज घर से लोग उस डाटा, उस कलेक्शन का डाटा बना रहे हैं जो नेता लोग बोलते हैं। नेता लोग जो भाषण देते हैं, वो भाषण ऐसे ही नहीं बोला जाता है। कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं, कुछ नेता बिना पढ़े लिखे कुछ भी बोल देते हैं जो उनके दिल में रहता है, जो बोलना चाहते हैं, जो उनका मतलब कारण है बोलने का। लेकिन कुछ लोग स्क्रिप्ट रटने आते हैं, फलना चिल्ला बोलकर चले जाते हैं। हमने कभी भी अपना स्क्रिप्ट नहीं लिखा, केवल टॉपिक लिखते हैं, टॉपिक। मैं अपना उद्देश्य लिखता हूं कि हमें बोलना किस बात पे है, उद्देश्य के अलावा हमें कुछ नहीं पता। हम क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। ये बातें जो है सब प्रभु की मर्जी, प्रभु की इच्छा, भगवान की देन है। वही बुलवाते हैं, वही सब करता धरता है, तो दूसरा कुछ नहीं। याद रहेगा। अब चल हम अपना इतिहास रखते हैं, इतिहास लिखते हैं, इतिहास रखते हैं, इतिहास लिखते हैं। और हम कोशिश करेंगे तो अपना इतिहास भी रच पाएंगे। और ये 100% बात सही है। आप कोशिश करोगे तो आपको जिंदगी में हराने वाला कोई नहीं है। एक कहावत है, रसरी यावत जात है शिल्पत परत निशान। मतलब अगर कुएं से हम पानी निकालते हैं तो जो रस्सी जो कुएं के घाट पर टकराता है, तो टकराते टकराते उस घाट का पत्थर भी घिस जाता है। ये ग्रेट एग्जाम्पल है कि हम अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन अपने मुसीबतों को, एक दिन अपने आने वाले ठोकरों को हम लात मार कर आगे निकल जाएंगे। मुसीबत को लात मार के आगे निकलोगे तो वो याद रहेगा कि हमने इस मुसीबत को पार करके आगे बढ़ा है। सोना चमकता है तो उसको पता होता है कि हम आग के दरिया से बाहर निकले हैं। जब आग के दरिया से बाहर निकला है तो चमकेगा भैया। हीरा चमकता है क्योंकि कई हजार डिग्री सेल्सियस के अंदर
अंतर्गत वो रहता है जमीन के अंदर, इतने सारे प्रभाव, टेम्परेचर, दबाव को सहता है, तब एक हीरा नगीना बन के चमकता है, नगीना बन के चमकता है। तो हमें भी नगीना बन के चमकना है, तो हमें कोशिश करना पड़ेगा ना जी, कोशिश करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। हम देश के युवाओं से बोलना चाहते हैं, जगो, अब लड़ने की बारी है, अब संपूर्ण क्रांति लाने की बारी है, और हम लाएंगे। हम युवा, हम आज के जमाने के सभी लोग, माता पिता, अगर आपका साथ रहा तो बहुत जल्द अपना राष्ट्र और अपना राज्य दोनों बदलेगा। सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद राज्य आता है, क्योंकि राष्ट्र के अंतर्गत ही कोई राज्य होता है। ये बात हम हमेशा याद रखना है, और हमें हमेशा याद रखना ही होगा। जय हिंद, जय बिहार।